हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। हम लोग जो है क्लास 12 शुरू किए हैं। क्लास 12 में दो चैप्टर हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है। वो दो चैप्टर क्या है? फर्स्ट है रिलेशन एंड फंक्शन और दूसरा जो है वो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। लगभग जो है वो दोनों चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। एनसीईआरटी का मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। अब जो है क्योंकि एग्जाम जो है नजदीक है, उसको देखते हुए हम लोग क्या करते हैं, आज जो है एक नया चैप्टर शुरू करते हैं और वो क्या है? लीनियर प्रोग्रामिंग। वो चैप्टर क्या है? लीनियर प्रोग्रामिंग। इससे एक या दो क्वेश्चन निश्चित एग्जाम में रहते हैं और ये चैप्टर जो है बहुत ही इजी है। चैप्टर क्या है? बहुत ही आसान है। तो इसे हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? इसके सवाल को, इसके एग्जाम्पल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? इसके लिए जो है हमें एक चीज जानना बहुत जरूरी है, जो हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। जो बच्चे नहीं पढ़े वो जाके पढ़ लीजिए, मैं बता रहा हूं। लीनियर इक्वेशन, हम लोग लीनियर इक्वेशन जब हम लोग 2D ज्योमेट्री जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पे लीनियर इक्वेशन पढ़े थे। हम लोग लाइन के बारे में पढ़े थे, लाइन का इक्वेशन के बारे में पढ़े थे, वेरियस टाइप पढ़े थे, उसका पढ़े थे कि नहीं? आप लोग चाहे तो वीडियो दिया हुआ है क्लास 11th का लीनियर इक्वेशन 2D ज्योमेट्री, आप जाके वहां से समझ सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं जाके। तो उसमें बेसिकली हमें जानना क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म लाइन का इक्वेशन का होता है। वो लाइन का इक्वेशन का क्या होता है कि अगर x प्लस वाई इक्वल टू वो लाइन का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? x डिवाइड a प्लस y डिवाइड b इक्वल टू 1। ये क्या पता चलता है कि x का जो इंटरसेप्ट पॉइंट है वो a पॉइंट है और y का जो इंटरसेप्ट पॉइंट है वो क्या है? b है। इसका मतलब क्या होता है? x का इंटरसेप्ट पॉइंट a है, y का जो इंटरसेप्ट पॉइंट है वो क्या है? b है। यानी कि x को a डिस्टेंस पे काट रहा है, y एक्सिस को a, x मतलब क्या? x एक्सिस को a डिस्टेंस पे काट रहा है, y एक्सिस को किस पे काट रहा है? b डिस्टेंस पे काट रहा है। अगर हमें ये इक्वेशन मालूम है तो हम ये लीनियर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने 2D ज्योमेट्री ठीक से पढ़ा है, लीनियर इक्वेशन ठीक से पढ़ा है, लीनियर इनइक्वालिटी भी हम लोग पढ़े हैं, लीनियर इनइक्वालिटी भी हम लोग पढ़े हैं। अगर क्लास 11th में वो सारे कंसेप्ट अगर क्लियर है तो ये और आसानी से समझ में आएगा। अगर नहीं क्लियर है तो आप मोटा मोटी ये जो स्टैंडर्ड लाइन का इक्वेशन है इसे हमें याद रख लीजिए। क्या है? x डिवाइड a प्लस y डिवाइड b इक्वल टू 1। अब इसका यूज क्या है, इसका यूज बताते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। हमें ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम जो दिया हुआ है, क्वेश्चन जो दिया हुआ है, उसे हमें क्या करना है? ग्राफिकली सॉल्व करना है, ग्राफ के द्वारा हमें सॉल्व करना है। तो हम सॉल्व कैसे करेंगे? इसमें दिया रहेगा क्या कि मैक्सिमम वैल्यू निकालना है या फिर मिनिमम वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? मैक्सिमम वैल्यू निकालना है या फिर मिनिमम वैल्यू निकालना है। जैसे यहाँ पे दे रखा है मैक्सिमाइज z इक्वल टू 4x प्लस वाई। कहने का मतलब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू निकालना है और वो वैल्यू क्या देगा? 4x प्लस वाई। और क्या दे रखा है? सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। यहाँ पे दे रखा है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90 एंड xy ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तीन चीज दे रखा है। हमने लीनियर इनइक्वालिटी, देखिए ये जो है लीनियर इनइक्वालिटी के फॉर्म में है, लेकिन हम लोग इसे क्या करेंगे? लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। क्या करेंगे? लीनियर इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे? ये सबको कन्वर्ट कर देंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखिए। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जो दे रखा है वो क्या दे रखा है? x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50। क्या दे रखा है? x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50। इसे हम लोग इस तरह लिखेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 50। ये जो दे रखा है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50, इसको हम लोग लिख लिए इस तरह से, x प्लस वाई इक्वल टू 50। कोई दिक्कत किसी को? अब हमें देखिए इस फॉर्म में लाना है, x डिवाइड a प्लस y डिवाइड b इक्वल टू 1, यानी कि इधर साइड क्या लाना है? 1 लाना है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 50 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या किए? 50 से दोनों साइड डिवाइड कर दिए। क्या किए? दोनों साइड 50 से डिवाइड कर दिए।
कर दीजिए डिवाइड, x बाई 50 प्लस y बाई 50 इक्वल टू 1 होगा। क्यों? क्योंकि 50 को 50 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा। आ गया ना उस फॉर्म में, आ गया। इसे हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन बन गया इसीलिए हम लोग इसे इक्वेशन 1 मान लिए। क्या क्या? इक्वेशन 1 मान लिए। अब दूसरा चीज देखिए, दूसरा चीज जो है वो क्या है, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90 है। 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90 है। यहां पे देखिए 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90 है। कोई दिक्कत? यहां पे देखिए 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू जो 90 है, हमें इसको क्या करना है, इक्वल टू 90 कर देंगे। 3x प्लस वाई इक्वल टू क्या कर देंगे, 90 कर देंगे, और इसे मान लेंगे इक्वेशन 2। इसे क्या मान लेंगे, इक्वेशन 2। अब यहां पे देखिए, यहां पे हमें क्या करना है, यहां पे 1 लाना है, तो हम लोग क्या करें, दोनों साइड क्या करेंगे, 90 से डिवाइड कर देंगे। दोनों साइड 90 से डिवाइड करने पे क्या होगा, देखिए 3x डिवाइड 90 प्लस y डिवाइड 90 इक्वल टू 90 को 90 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। अब यहाँ पे देखिए x डिवाइड 3 को 90 से, मतलब 3 90 कटेगा, कितना बचेगा 30 प्लस y डिवाइड 50 इक्वल टू 1। आ गया ना इस फॉर्म में? अगर आ गया तो हम लोग इसे जैसे का तैसे रहने देंगे। कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब देखिए यहां पे हमने जो निकाला उससे हम लोग साइड में कहीं लिख लेते हैं, इधर साइड लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं, जो फर्स्ट इक्वेशन हम लोग माने हैं वो क्या माने थे, x प्लस वाई इक्वल टू 50, इसे माने थे इक्वेशन 1 स्टार देके, ठीक है। और इसका वैल्यू आया था स्टैंडर्ड फॉर्म में x बाई 50 प्लस y बाई 50 इक्वल टू 1। दूसरा स्टार देके हम लोग लिख लिए कि 3x प्लस वाई इक्वल टू जो माने थे वो 90 था, इसको हम लोग मान लिए थे इक्वेशन 2। और इसको जो स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लाए थे तो x बाई 30 प्लस y बाई 90 इक्वल टू 1 आया था। क्या था? कोई दिक्कत किसी को नहीं? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो हम ये दोनों इस जो दिया हुआ है सारे चीज को जो है मिटा दे रहे हैं। एक चीज और यहां देखना है कि ये जो दे रखा था, यहां क्या दे रखा था, यहां पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50 दे रखा था, और दूसरा क्या था, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90। इसे भी हमें याद रखना है, ये जो दिया हुआ था। अब यहां से हमें इसका यूज क्या है वो देखिए। हम क्या करेंगे, एक ग्राफ पेपर लेंगे, उसमें ऑलरेडी लाइन जो है ड्रॉ किया हुआ रहता है, यहां पे हम बोर्ड पे दिखा देते हैं। इसे हम लोग x एक्सिस मान लिए, ये नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, ये y एक्सिस है, ये y का नेगेटिव डायरेक्शन होगा, ये ओरिजिन होगा। ये क्या होगा, ओरिजिन होगा। यहां पे देखिए ये जो दिख रहा है 50 50 30 90, ये सब में हम लोग देखेंगे छोटा वैल्यू क्या है तो 30 है, बड़ा वैल्यू क्या है 90 है। अगर हम लोग ग्राफ में 10 10 का हम लोग रेंज अगर लेंगे तो संभवतः जो है वो पूरा हो जाना चाहिए, है कि नहीं। हम लोग क्या कर रहे हैं, 10 10 का यहाँ पे गैप लेकर के दिखा रहे हैं। जैसे यहाँ मान लीजिए एक लाइन को 10 मान लिए, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। हम लोग क्या किए, इसको 10 मान लिए, इसको 20 मान लिए, इसको 30 मान लिए, इसको 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। सेम वैसे इधर साइड भी ले लिए हम लोग, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 मान लीजिए ले लिए यहां तक। अब देखिए जो फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करके जो लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म आया वो क्या है, x बाई 50 प्लस y बाई 50 इक्वल टू 1। मतलब x एक्सिस को 50 पे कट कर रहा है, y एक्सिस को 50 पे कट कर रहा है। हम लोग इसी को इस तरह से दिखा सकते हैं, ये x एक्सिस दिख रहा है, 50 कहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, यहां पे हम लोग यहां पे थोड़ा सा टिक कर लिए। y बाई 50 मतलब y को भी 50 पे काट रहा है, तो y को 50 पे काट रहा है, हम लोग यहां इसे थोड़ा सा टिक कर लिए।
तो एक यहाँ पे टिक किया हुआ है, एक यहाँ पे टिक किया हुआ है। हम लोग ऐसे स्केल रखेंगे और ये दोनों पॉइंट को मिला देंगे। स्केल रख के जब हम लोग ये दोनों पॉइंट को मिलाते हैं तो ये दोनों पॉइंट को मिलाने पे कुछ इस तरह से लाइन बनता है, कुछ इस तरह से लाइन बनता है। और इसका जो इक्वेशन था वो क्या था, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50। इसका जो इक्वेशन था वो क्या था, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, x बाय 30 प्लस y बाय 90 इक्वल टू 1। मतलब x को 30 पे काट रहा है और y को 90 पे काट रहा है। यही हमें ध्यान रखना है कि x को 30 पे काट रहा है। ये देखिए x है, इसे 30 पे काट रहा है और y को किस पे काट रहा है, 90 पे काट रहा है, 90 पे काट रहा है। तो एक ये पॉइंट हमें दिख रहा है और एक ये पॉइंट दिख रहा है। स्केल रखेंगे, दोनों पॉइंट को मिला देंगे। मिलाइए, अगर हम ये दोनों पॉइंट को मिलाते हैं तो कुछ इस तरह से लाइन बनता है। और ये जो लाइन है वो किसका इक्वेशन है, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90। यहां तक कोई दिक्कत किसी को समझ में आ रहा है? अब देखिए, अब हमें इसे ये जो फिजिबल रीजन जो होगा, घेरा हुआ जो क्षेत्र होगा, वो हमें दिखाना है कि ये जो इक्वेशन दिख रहा है वो दोनों इक्वेशन से जो है वो घेरा हुआ क्षेत्र कौन सा है। घेरा हुआ क्षेत्र जानने के लिए हमें सबसे पहला इक्वेशन इसको देखना है कि x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50 दिया हुआ है। जब भी आपका लेस देन का बात करेगा तो वो या तो लाइन के बायां तरफ होगा या नीचे साइड होगा। जब भी कोई इक्वेशन जो है लेस देन का बात जब करेगा, लेस देन दिया हुआ रहेगा, तो वो जो है वो जो क्षेत्र होगा वो कौन सा क्षेत्र होगा, वो कौन सा रीजन होगा, तो या तो लाइन के बायां तरफ होगा या लाइन के नीचे साइड होगा। लेकिन जैसे ग्रेटर देन दिया हुआ रहेगा वो क्या होगा, लाइन के दाहिना साइड होगा या तो ऊपर साइड होगा। याद रहेगा? तो बेसिकली जो है 90% जो है इसी कंसेप्ट को फॉलो करना। 90% जो क्वेश्चन है इसी कंसेप्ट को फॉलो करते हुए हम आसानी से सॉल्व करते हैं। कुछ ही क्वेश्चन जो है उसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग वैल्यू रख के देखेंगे कि कौन सा वैल्यू किधर साइड सेटिस्फाई कर रहा है, उस अनुसार हम लोग जो है फिजिबल रीजन जो है वो बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमें जनरली यही ध्यान रखना है कि अगर लेस देन दिया हुआ है तो हम लोग लाइन के बाएं साइड लेंगे या नीचे लेंगे। जैसे ग्रेटर देन दिया हुआ रहेगा हम लोग लाइन के दाहिना साइड लेंगे और ऊपर लेंगे। तो ये देखिए, ये x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50 दिया हुआ है। लेस देन दिया हुआ मतलब इसमें जो क्षेत्र होगा वो नीचे साइड होगा, लाइन के इधर साइड होगा। कोई दिक्कत? ये भी जो दिख रहा है 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90 मतलब बायां साइड, इधर साइड। यही ना होगा। एक चीज और यहाँ पे दिया हुआ था, x y दोनों जो है 0 से बड़ा है या बराबर है। तो जब 0 से बड़ा या बराबर है कहने का मतलब नेगेटिव होगा? नहीं होगा। नेगेटिव नहीं होगा तो सब इधर साइड होगा, y का भी वैल्यू सब इधर साइड होगा कि नहीं? क्योंकि हमें नेगेटिव लेना ही नहीं है, यानी कि इधर साइड भी नहीं होगा इधर साइड भी होगा, नीचे वाला वैल्यू हो ही नहीं सकता है। जो होगा इसी बीच के, इसी दोनों के बीच में होगा। अब बोलिए, जब ये सारे को हम लोग कंपेयर करते हैं तो कॉमन पॉइंट कौन सा आता है जो सब में है? देखिए, अगर हम लोग ये क्षेत्र की बात करते हैं तो इसमें ये तो सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन ये है नहीं है। ये अगर इधर साइड होता तो हम लोग इस क्षेत्र को लेते, लेकिन ये बता रहा है इधर है, तो ये क्षेत्र को हम लोग लेंगे नहीं लेंगे। एक बार और समझ लीजिए, अगर हम लोग इस क्षेत्र की बात करते हैं तो ये लाइन बता रहा है इधर और ये लाइन बता रहा है इधर। हम लोग क्या करेंगे, दोनों में जो कॉमन रहेगा वही क्षेत्र लेंगे। तो दोनों में कॉमन ये है नहीं है, क्योंकि ये तो इधर दिखा रहा है लेकिन ये बता रहा है कि इधर लेना है, तो ये क्षेत्र जो है नहीं आएगा। अगर हम लोग इस क्षेत्र की बात करते हैं तो यहां भी देखिए, ये तो दिखा रहा है कि इधर लेना है, लेकिन ये बोल रहा है इधर नहीं लेना है, हमें इधर लेना है। कोई दिक्कत? तो दोनों में कॉमन देखिए यहां पे आ रहा है, ये जो क्षेत्र दिख रहा है ये आ रहा है कॉमन। क्यों कॉमन आ रहा है? क्योंकि ये भी इसके नीचे है और इसको भी हम लोग इसके नीचे मान सकते हैं। तो ये सारे जो है ये, इसको हम लोग क्या कर देंगे, कलर कर देंगे। इसको क्या कर देना है, कलर कर देना है, कर देंगे कलर।
अब देखिए यहाँ पे कुछ हमें पॉइंट मिल रहा है, ये जो घिरा हुआ क्षेत्र जो दिखा वहां पे हमें कुछ पॉइंट मिल रहा है। जैसे ये ओरिजिन हो गया, इसे हम लोग 0 0 मान लिए। इस पॉइंट को हम लोग क्या दे दिए, ए नाम दे दिए। इस पॉइंट को हम लोग क्या दे दिए, बी दे दिए। इस पॉइंट को हम लोग सी दे दिए। समझ में आ गया? अब एक चीज आप बताइए, अगर हम लोग ए पॉइंट की बात करें तो ए जो है वो क्या है, यहाँ पे 30 पे काट रहा है। तो जब हम लोग एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट दिया हुआ रहता है तो वहां पे y क्या होता है, 0 होता है। यानी कि जब हम इसका बात करेंगे तो ये 30 और 0 होगा। क्या होगा, 30 और 0। जब हम लोग इसका बात करेंगे तो चूंकि ये y एक्सिस पे है तो y एक्सिस पे x जो है वो 0 होता है। तो क्या होगा, 0 और 50 होगा। क्या होगा, 0 और 50। तो देखिए हमें ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, लेकिन क्या हमें ये मिला है, नहीं मिला है। ये हमें कैसे मिलेगा, तो वो जो दोनों लाइन को जो सॉल्व करेंगे तो हमें ये पॉइंट जो है आसानी से आ जाएगा। अभी तक हमें क्या मिला है, हमें मिला है जी ओरिजिन मिला है 0 0, और क्या मिला है, ए मिला है, ए का पॉइंट क्या है 30 और 0, और क्या मिला है, बी मिला है, बी क्या है 0 और 50। एक और पॉइंट हमें खोजना है, वो क्या है सी। सी हमें अभी तक पता नहीं है क्या है, लेकिन सी जो हमें दिख रहा है वो ये दोनों लाइन का इंटरसेक्ट पॉइंट है। मतलब दोनों लाइन एक दूसरे को जिस पॉइंट पे काट रहा है वही पॉइंट जो है वो क्या है, सी है। तो सी हम कैसे निकालेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सी जो है आसानी से निकल जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 में क्या दिया था, x प्लस वाई इक्वल टू 50। 2 में क्या दिया था, 3x प्लस वाई इक्वल टू 90। ये दोनों को आप सॉल्व कीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग दोनों को घटा दिए। घटाने पे देखिए प्लस वाई माइनस वाई जो है कट जाएगा, क्योंकि यहाँ x है, यहाँ पे क्या है माइनस 3x हो जाएगा। यहाँ पे 50 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 90 हो जाएगा। x माइनस 3x क्या हो जाएगा माइनस 2x। 50 माइनस 90 क्या हो जाएगा माइनस 40। होगा कि नहीं? इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। x इक्वल टू क्या होगा 40/2 मतलब 20। 40/2 मतलब 20। अब देखिए इस x का वैल्यू जो 20 आया उसको हम लोग इक्वेशन में रख देंगे। पुट इन 1 में क्या दे रखा है, x प्लस वाई इक्वल टू 50 दे रखा है। यानी कि x का वैल्यू हमारा कितना आया 20 आया, प्लस वाई इक्वल टू 50। अब यहाँ पे देखिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 माइनस 20 मतलब 30। तो ये जो पॉइंट आया वो क्या आया, x का वैल्यू 20 आया, y का वैल्यू 30 आया। x का वैल्यू 20 आया, y का वैल्यू 30 आया। तो जो c पॉइंट है, c पॉइंट क्या है, x का वैल्यू 20 है, y का वैल्यू 30 है। समझ में आ गया? यानी कि ये जो क्षेत्र जो दिख रहा था इसका जो भी कॉर्नर पॉइंट है 1 2 3 4 वो चारों पॉइंट हमें जो है मिल गया। एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग ग्राफ पेपर पे इस क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि ग्राफ पेपर में जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें ये ऑलरेडी दिख जाएगा कि ये जो पॉइंट है वो 20 के सीधा में है और ये जो पॉइंट है 30 के सीधा में है, इसीलिए ये पॉइंट 20 और 30 होगा। जब आप ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो कभी इसका सॉल्यूशन का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ही दे रखा है कि ग्राफिकली सॉल्व करना है। क्योंकि हम ग्राफ में नहीं बना रहे हैं इसीलिए थोड़ा सा इधर उधर तो हो ही सकता है, पता नहीं चलता है कि 20 से थोड़ा लग रहा ज्यादा है, फिर भी जो है नजदीक दिख रहा है, कोशिश की है। लेकिन जब आप ग्राफ में बनाएंगे तो ग्राफ में एक्यूरेट बनेगा। आपको एग्जामिनेशन हॉल में ग्राफ पेपर जो प्रोवाइड किया जाएगा। जब हम लोग ग्राफ में बनाएंगे तो देखेंगे कि एक्यूरेट ये जो है 20 के सीधा में है और ये जो है 30 के सीधा में है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है 20 और 30 है। कोई दिक्कत? या फिर अगर आप स्केल से नाप नाप के बनाएंगे तो भी हो जाएगा। ठीक है? अब देखिए, अब ये जो कॉर्नर पॉइंट सारे मिल गए हमें, तब अगला स्टेप क्या है वो समझिए। अगला स्टेप है इस तरह का एक हमें कॉलम बना लेना है। यहां पे लिखेंगे हम लोग कॉर्नर पॉइंट, यहां लिखेंगे क्योंकि मैक्सिमाइज पूछा था, या फिर हम लोग यहां पे लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ z।
ये जो z का वैल्यू क्या आएगा वो z का वैल्यू लिखेंगे। और z क्या दे रखा है, z दे रखा है 4x + y। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉर्नर पॉइंट, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट क्या है, ओरिजिन है, o है 0 0, मतलब x का वैल्यू क्या है 0 है, y का वैल्यू 0 है, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 × 0 + 0, सॉल्व करेंगे क्या होगा 0। दूसरा पॉइंट a है, क्या है 30 और 0। दूसरा पॉइंट ये है, क्या है 30 और 0। यहां देखिए 30 और 0, जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो ये जो 30 0 कहने का मतलब x का वैल्यू 30 है, y का वैल्यू 0 है, तो x का वैल्यू यहाँ पे 30 लिख देंगे, क्या हो जाएगा 4 × 30 प्लस y का वैल्यू क्या लिखेंगे 0। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 120। क्या आएगा 120। तीसरा देखिए, जब b हम लोग लेंगे तो b का वैल्यू दे रखा है 0 और 50। देखिए b का वैल्यू 0 50, मतलब x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू क्या है 50 है, तो यहाँ जो z का वैल्यू होगा वो क्या होगा, z का वैल्यू होगा 4 × 0 + 50। जब सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा 50 आएगा। और लास्ट जो दिख रहा है, लास्ट क्या है c है, c क्या है 20 और 30, मतलब x का वैल्यू 20, y का वैल्यू 30, तो जो उस केस में z का वैल्यू आएगा वो 4 × 20 आएगा प्लस क्या आएगा 30 आएगा, प्लस क्या आएगा 30 आएगा। जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे 20 और 4 क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, 80 और 30 कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। ये सारे वैल्यू आया। अब क्योंकि क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, एक बार ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पूछ रहा है मैक्सिमाइज z = 4x + y, मतलब हमें मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। अब बताइए ये सब में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, 0 120 50 और 110, ये सब में से मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू जो है 120 है। इसीलिए हम लोग नीचे लिख देंगे, क्या लिखेंगे मैक्सिमम z = 120। लेकिन ये 120 किस पॉइंट पे है, तो इस पॉइंट पे है, ये भी लिख देंगे हम लोग 120 at a 30 0। ये हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत किसी को समझ में आ गया ये चीज। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी सब्जेक्ट दिया हुआ है उसे लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है, उससे हम लोग इक्वेशन बनाएंगे और उस इक्वेशन से हम लोग लाइन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, यानी कि उसको हम लोग क्या कहते थे इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब x को किस पॉइंट पे काट रहा है और y को किस पॉइंट पे काट रहा है, उस फॉर्म में हम लोग जब कन्वर्ट कर देंगे तो इस तरह से हम लोग को ग्राफ दिखाने में आसानी होगा। उसके बाद जो इक्वेशन दिया था लेस देन कहने का मतलब कि लाइन के बायां साइड या नीचे, ग्रेटर देन कहने का मतलब दाहिना साइड या ऊपर। तो ये जो लाइन दिखा रहा था वो देखिए x + y <= 50 है, मतलब नीचे साइड इधर साइड, ये भी बता रहा है इधर साइड, तो दोनों में, और x y जो है वो 0 से बड़ा है, तो ये भी जो है इधर होगा, तो सब में कॉमन जो है क्या आएगा ये क्षेत्र आएगा। ठीक है, तो ये क्षेत्र में हम लोग का कॉर्नर पॉइंट 1 2 3 मिल चुका था, ये नहीं मिला था, हम लोग सॉल्व करके ये पॉइंट पे हम लोग निकाल लिए। अब कॉर्नर पॉइंट दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ z हम लोग इसको लेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्योंकि मैक्सिमाइज निकालना था, मैक्सिमम z निकालना था, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 120 आया, किस पॉइंट पे आया तो इस पॉइंट पे आया। कोई दिक्कत, एक क्वेश्चन जो है वो रहता ही रहता है, इसलिए अच्छे से समझ लीजिए, दोबारा वीडियो को प्ले करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। लिखिए एक और क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम वही क्वेश्चन है कि इस जो दिया हुआ जो प्रॉब्लम है उसे हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, क्या निकालना, मैक्सिमाइज z = 200x + 500y, और जो ये दे रखा है वो क्या दे रखा है x + 2y > 10, 3x + 4y <= 24 and xy <= 0। यहां पे हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए सॉल्यूशन जो है फर्स्ट जो इक्वेशन है वो क्या है x + 2y <= 0 है, सॉरी <= 10 है,
हम लोग क्या करेंगे, ये ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लिख के हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, इक्वल टू 10, और इसे हम लोग मान लिए इक्वेशन 1। अब चूंकि यहाँ पे 1 लाना है, तो यहाँ पे 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड जो है वो 10 से डिवाइड करेंगे। दोनों साइड क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड कर दीजिए, x डिवाइड 10 प्लस 2y डिवाइड 10 इक्वल टू 1। 10 को 10 से भाग देंगे 1 होगा। इसे सॉल्व करेंगे तो x बाई 10 आया प्लस y बाई 5 इक्वल टू 1। कोई दिक्कत किसी को? दूसरा देखिए, दूसरा जो दे रखा है 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 24 दे रखा है। 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 24 दे रखा है। इसे हम लोग लिख लिए 3x प्लस 4y इक्वल टू 24, और इसे मान लिए हम लोग इक्वेशन 2। यहाँ पे हमें 24 नहीं चाहिए, क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, 24 से डिवाइड कर देंगे। 3x डिवाइड 24 प्लस 4y डिवाइड 24 इक्वल टू 1। अब इसे सॉल्व करेंगे तो x बाई क्या हो जाएगा, 3 से कटेगा 8 बार में, और यहाँ पे 4 से कटेगा 6 बार में, इक्वल टू 1। यहां तक कोई दिक्कत? जब हमें ये सारे चीज पता चल जाए तो हम लोग साइड में कहीं पे लिख लेते हैं, इसे यहां पे लिखते हैं। फर्स्ट में जो है स्टार मार्क करके लिखें, क्या लिखें कि x प्लस 2y जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, और इसे हम लोग इस तरह लिखें x प्लस 2y इक्वल टू 10 लिखें। इसको हम लोग इक्वेशन 1 माने, और इसको जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं तो x बाई 10 प्लस y बाई 5 इक्वल टू 1 आया। यहां तक कोई दिक्कत? दूसरा जब हम लोग दूसरा इक्वेशन का जब हम लोग बात करते हैं तो दूसरा क्या है, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 24। 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 24। इसको जब हम लोग लिखेंगे तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 24 लिखेंगे। इसको इक्वेशन 2 मानेंगे हम लोग, और इसको जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हैं तो क्या आया, यहाँ पे यही ना आया, x बाई 8 प्लस y बाई 6 इक्वल टू 1। और एक चीज दे रखा है, x और y जो है वो 0 से बड़ा या बराबर है, यानी कि जो दे रखा था उससे हम लोग ये सारा चीज जो है निकाल लिए। अब जब ये निकाल लिए तो हमें ग्राफ में कैसे दर्शाना है, ग्राफ में दर्शाना बहुत ही इजी है। इसे मिटा दीजिए पूरा, ठीक है, ये पूरा जो है वो मिटा दीजिए, और आप जो है ग्राफ बना लीजिए। ग्राफ पेपर लाइए, नहीं होता है तो आप सफेद में जो है स्केल से लाइन बाय लाइन जो है माप के आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए। देखिए आपका वैल्यू जो है एक्यूरेट आएगा। जिससे हमारे पास तो स्केल यहाँ पे बोर्ड में पॉसिबल नहीं है दिखाना, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मतलब कम से कम एरर हो, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा वैल्यू 10 दिख रहा है, और कम से कम वैल्यू क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है। यानी कि हम लोग हर एक जो पॉइंट है उसे हम लोग एक एक का डिफरेंस में हम लोग ले सकते हैं। जैसे सबसे पहले आप बताइए, ये जो होगा क्या होगा, x एक्सिस होगा, इसे हम लोग x मानेंगे, इसे x डैश मानेंगे, ये y मानेंगे, इसे y डैश मानेंगे, ये ओरिजिन मानेंगे। एक एक करके अगर हम लोग लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आएगा, यहाँ 9, थोड़ा छोटा छोटा लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां भी लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लिख देते हैं यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ भी लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिक्वायरमेंट के अनुसार लेंगे, अगर बड़ा वैल्यू रहेगा तो हम लोग डिफरेंस जो है ज्यादा लेंगे। कभी कभी हो सकता है कि ये जो डिफरेंस है 0 से 1 के बीच हम लोग इसे 20-20 करके मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहला जो दिया है वो उस इक्वेशन से जो आया x बाई 10 प्लस y बाई 5 इक्वल टू 1 आया। इसका मतलब ये हुआ कि x एक्सिस को 10 पे काट रहा है, y एक्सिस को 5 पे काट रहा है। देखिए आप ही बताइए, x एक्सिस को 10 पे काट रहा है, यहाँ पे आएगा, यहाँ एक पॉइंट हम लोग दे देंगे। y एक्सिस को 5 पे काट रहा है, यहाँ आएगा एक पॉइंट। आएगा कि नहीं? अगर आएगा तो हम लोग क्या करेंगे,
ये थोड़ा ज्यादा आराम मीटर होगा, देख लीजिए, इसको एक बार और दिखा देते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर जरूरत लगेगा हम लोग ले लेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 देखिए यहाँ पे x बाई 10 प्लस y बाई 5 इक्वल टू 1 है। कहने का मतलब x को 10 पे काट रहा है और y को 5 पे काट रहा है। x को 10 पे काट रहा है, यहाँ पे एक ले लिए, y को 5 पे काट रहा है, यहाँ पे ले लिए। अब क्या किए हम लोग, ये दोनों को जो है मिला दिए, ये दोनों पॉइंट को आप मिला दीजिए, कुछ इस तरह बनेगा लाइन। और ये जो लाइन था वो किसका इक्वेशन था, ये जो दे रखा है x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अब आ जाइए दूसरे के पास, x बाई 8 प्लस y बाई 6 इक्वल टू 1, मतलब x को 8 पे काट रहा है और y को किस पे काट रहा है, 6 पे काट रहा है, यही ना है। ये दोनों को मिला दीजिए आप, ऐसे आएगा। और ये जो है वो किसका इक्वेशन है, किस लाइन का है, तो 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 24। अब देखिए एक एक करके, ये जो दिख रहा है x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 90, ये लाइन का है, दिख रहा है ना, ये लाइन का है। ये बता रहा है ग्रेटर देन लेना है, ग्रेटर देन मतलब उधर साइड लेना है, उधर साइड का जब वैल्यू लेंगे तो इस तरह से आएगा, है कि नहीं। और जो दूसरा इक्वेशन बता रहा है वो क्या बता रहा है, लेस देन, लेस देन मतलब इधर साइड आएगा, ये लाइन बता रहा है इधर आएगा। सॉरी ये सब नहीं आएगा इसमें से, ठीक है। ये लाइन बता रहा है इधर आएगा। अब आप बताइए, और एक चीज दे रखा है, x और y दोनों क्या है, 0 से बड़ा और बराबर है, मतलब नेगेटिव वैल्यू तो हमें लेना ही नहीं, ना इधर साइड लेना है ना इधर साइड लेना है। आप बताइए ये जो दिख रहा है इसमें कॉमन क्षेत्र क्या है, क्या ये कॉमन क्षेत्र है, नहीं है कॉमन क्षेत्र। क्यों नहीं है, ये देखिए, कॉमन क्षेत्र इसीलिए नहीं है क्योंकि ये लाइन बता रहा है इधर आना है और ये लाइन बता रहा है ऊपर जाना है, इसका तो कहीं बातें नहीं हुआ, तो ये तो होगा नहीं। अगर हम इस लाइन की बात करते हैं तो ये लाइन जो बता रहा है ऊपर जाना है, ये लाइन बता रहा है नीचे जाना है, यहाँ पे तो आ ही नहीं सकते हैं, आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। लेकिन ये जो क्षेत्र दिख रहा है ये हमारा फिजिबल रीजन हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि ये जो लाइन दिख रहा है, ये लाइन बता रहा है क्या, ऊपर जाना है मतलब इधर साइड, और ये लाइन बता रहा है नीचे आना है, मतलब दोनों में कॉमन जो है वो मिल जा रहा है, यानी कि दोनों से घिरा हुआ क्षेत्र जो है यही होगा, दोनों से घिरा हुआ क्षेत्र यही होगा। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार और हम यहाँ पे दिखा देते हैं, पूरा ग्राफ मिटा करके एक बार और यहाँ पे दिखा देते हैं, ठीक है। ये हम लोग ग्राफ ड्रॉ किए, लाइन, एक लाइन हम लोग ऐसे लिए, ये कोई दिक्कत, इसको हम लोग क्या माने, x माने, ये जो होगा x डैश होगा, ये y डैश होगा, ये y होगा, ये ओरिजिन होगा। हम लोग मान लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ले लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां भी ले लिए हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। पहला जो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन क्या कर रहा है, x प्लस 2y लेस, सॉरी x को 10 पे काट रहा है, y को 5 पे काट रहा है। देखिए x को 10 पे काट रहा है, यहाँ पे आ गया, y को 5 पे काट रहा है, यहाँ पे आ गया, दोनों को आप मिला दीजिए, दोनों को मिलाने से कुछ इस तरह बनेगा। और ये किस लाइन का इक्वेशन है, तो ये है x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ये बता रहा है ग्रेटर देन, ग्रेटर देन करने का मतलब इधर साइड होगा। और एक चीज यहां दे रखा है, एक्स वाई जो है 0 से बड़ा होगा, तो इधर और इधर तो हो ही नहीं सकता है, कोई दिक्कत। दूसरा इक्वेशन देखिए, दूसरा बता रहा है x को 8 पे काट रहा है, y को 6 पे काट रहा है, x को 8 पे काट रहा है
और y को 6 पे काट रहा है। दोनों को मिला दीजिए, दोनों को मिलाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। और ये किसका इक्वेशन है? ये है 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 24, इसी का ना है। अब देखिए ये जो लाइन दिख रहा है, ये जो लाइन दिखा वो लेस देन बता रहा है, लेस देन मतलब इधर साइड होगा। अब जो है दोनों में कॉमन अगर देखा जाए तो कॉमन यही ना मिल रहा है, ये बता रहा ऊपर जाना, ये बता रहा नीचे जाना, मतलब कॉमन जो है यही है। ये सब कॉमन नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो बता रहा है क्या नीचे जाना है, लेकिन ये बता रहा ऊपर, तो ये तो होगा ही नहीं। ये भी क्षेत्र नहीं होगा, तो इसी से दिख रहा है कि इधर दिखा रहा है, इधर दिखा रहा है, तो दोनों में कॉमन जो है वो यही आया। अब हमें इसका पॉइंट जानना जरूरी है। इसका पॉइंट का नाम हम लोग इसको ए दे दिए, इसको हम लोग बी दे दिए और इसको हम लोग क्या दे दिए? सी दे दिए। क्या दे दिए? सी। अब ए पॉइंट की जब हम लोग बात करते हैं तो ए पॉइंट देखिए y एक्सिस को कितना पे काट रहा है? 5 पे काट रहा है, तो y एक्सिस पे x 0 होता है, y का वैल्यू 5। जब हम लोग b की बात करते हैं तो b क्या है? यहाँ पे है, ये भी कौन सा एक्सिस पे है? y पे है, y पे x क्या होता है? 0 होता है, और ये कौन किस पॉइंट पे काट रहा है? तो 6 पे काट रहा है, तो y का वैल्यू क्या होगा? 6 होगा। एक पॉइंट हमें निकालना है और वो पॉइंट क्या है? c है। c निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, c निकल जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए यहाँ पे हम लोग ले लिए क्या? फ्रॉम 1 एंड 2। 1 में दे रखा है x प्लस 2y इक्वल टू 10 और 2 में दे रखा है 3x प्लस 4y इक्वल टू 24। अब इसे मिटा दे रहे हैं, ठीक है, इसका काम खत्म हो गया। ये दोनों को सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे? यहाँ 2y है, यहाँ 4y है। अगर हम लोग ऊपर 2 से गुना करके माइनस कर देंगे तो संभवतः कुछ सॉल्यूशन आ जाएगा। हम लोग क्या किए? ऊपर 2 से गुना कर दिए, क्या हो जाएगा बोलिए? x को 2 से गुना करेंगे 2x होगा, प्लस 2y को 2 से गुना करेंगे 4y होगा, ये 10 को 2 से गुना करेंगे 20 होगा। कोई दिक्कत? नीचे जो है उसी को ऐसे ही रहने देंगे, 3x प्लस 4y इक्वल टू 24। अब क्या करें? दोनों को हम लोग घटा दिए, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये 4y प्लस ये 4y माइनस कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे? 2x माइनस 3x। यहाँ पे क्या बचेगा? 20 माइनस 24। जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे 2x माइनस 3x क्या होगा? माइनस x होगा, इक्वल टू 20 माइनस 4 क्या होगा? माइनस 4 होगा। x का वैल्यू क्या है? 4। x का वैल्यू 4। अब x का वैल्यू किसी एक में रख दीजिए, हम लोग एक में रख दिए, पुट इन 1। एक क्या बता रहा है? x प्लस 2y इक्वल टू 10 बता रहा है, x प्लस 2y इक्वल टू 10 बता रहा है। x का वैल्यू 4 है, प्लस 2y इक्वल टू 10 है, 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 माइनस 4 यानी कि 6 हो जाएगा। 2y का वैल्यू जब 6 है तो y का वैल्यू 6/2 मतलब 3। y का वैल्यू कितना आएगा? 3 आएगा। अब बोलिए x का वैल्यू हम लोग क्या क्या निकालें? 4। y का वैल्यू क्या निकालें? 3। तो ये जो पॉइंट है वो क्या है? पॉइंट C है, तो पॉइंट C यहाँ पे लिख लीजिए क्या? 4 और 3। तो ये जो घिरा हुआ क्षेत्र दिख रहा था उसका तीनों पॉइंट मिल गया हमें। ये पॉइंट भी मिल गया 0.5, ये पॉइंट भी मिल गया 0.6 और ये पॉइंट भी मिल गया 4.3। कोई दिक्कत? अगर हमें ये तीनों पॉइंट मिल गया तो हम मैक्सिमम पूछे मिनिमम पूछे कुछ भी पूछे हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए यहां पे हम लोग एक कॉलम बना लेते हैं इस तरह से। यहां पे क्या लिखेंगे? कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट। और यहां पे क्या लिखेंगे? वैल्यू ऑफ z। और z का वैल्यू क्या दे रखा है? z का वैल्यू दे रखा है 200x प्लस 500y, ये दे रखा है। कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? सबसे पहला कॉर्नर पॉइंट है a है, वो क्या है? 0.5। तो z इक्वल टू क्या होगा? मतलब a का वैल्यू, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 5, क्या हो जाएगा? 200 इंटू 0 प्लस 500 इंटू 5। जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? 2500 होगा, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा। दूसरा b है, क्या है? 0 और 6।
जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 200 इंटू 0 प्लस 500 इंटू 6। जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3000 होगा, क्योंकि ये 0 होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 3000। कोई दिक्कत? तीसरा पॉइंट हमारा सी था, वो क्या था 4 और 3। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे z इक्वल टू क्या हो जाएगा 200 इंटू 3 प्लस 500, सॉरी x का वैल्यू कितना है 4 है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, 4 लिखेंगे और 500 इंटू क्या हो जाएगा 3। जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 दूना 800, 800 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 दिया 1500, कितना हो जाएगा 1500। तो 800 और 1500 कितना हो जाएगा 2300। क्या आएगा 2300। अब अगर पूछे यहाँ पे आपको कि मैक्सिमम जेड क्या है, मैक्सिमम जेड क्या है, तो मैक्सिमम जेड क्या है, इसे मिटा दे, पूरा मिटाते हैं, ग्राफ को भी मिटाते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा मैक्सिमम जेड क्या है, मैक्सिमम जेड, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये सब में से मैक्सिमम वैल्यू क्या है 3000 है। क्या है 3000 है। किस पॉइंट पे है, तो पॉइंट भी हम लोग लिख देंगे, किस पॉइंट पे आया 06 पे आया। अगर इसी में पूछा जाए अगर मिनिमम जेड क्या है, मिनिमम जेड क्या है, तो मिनिमम वैल्यू क्या है, देखिए 2500 3000 2300, क्या है 2300 है, क्या है 2300 है। किस पॉइंट पे है, तो पॉइंट भी लिख देंगे यहाँ पे एट 43। कोई दिक्कत किसी को? मिनिमम पूछे मैक्सिमम पूछे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, अगर कॉर्नर पॉइंट हमें मिल गया तो। समझ में आ गया? लिखिए इसे, और बहुत सारे एग्जांपल हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन आज का क्लास यहीं तक रखेंगे, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।